हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल शिक्षा मंथन बाय विकास सर पर। दोस्त, आज की इस वीडियो में मैं एक नई स्टोरी को लेकर आया हूं, जिसके माध्यम से मैं आप सभी को इंग्लिश को सिखाऊंगा। दोस्त, मैं इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा ये जो स्टोरी है इसका मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके आप सभी को देने वाला हूं। तो जो भी स्टूडेंट्स इंग्लिश को जीरो से सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। दोस्त, मैं इस वीडियो में हर एक वर्ड का हिंदी मीनिंग बताऊंगा और साथ ही साथ जो वर्ड जो मॉडरेट है उस वर्ड का हिंदी मीनिंग उसके नीचे में लिख दूंगा। तो ये वीडियो उनके लिए होगी जो स्टूडेंट्स इंग्लिश को जीरो से सीखना चाहते हैं। तो चलिए मैं बिना देरी किए हुए स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले स्टोरी का टाइटल को देख लेते हैं। देखिए, ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि ये स्टोरी जो है वो अकबर और बीरबल की है। तो देख लेते हैं सबसे पहले टाइटल को, हेडिंग को, उसके बाद स्टोरी को देखेंगे। देखिए टाइटल क्या लिखा हुआ है। टाइटल लिखा हुआ है द वाइज आंसर। वाइज मतलब होता है बुद्धिमता, बुद्धिमान, बुद्धिमता पूर्ण। और आंसर मतलब होता है जवाब, है ना। आंसर मतलब क्या होता है जवाब। तो इसका जो हिंदी हो जाएगा, शीर्षक हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, बुद्धिमता पूर्ण जवाब। जो टाइटल है, जो शीर्षक है, वो क्या है स्टोरी का, बुद्धिमता पूर्ण जवाब, है ना। देखते हैं स्टोरी को रीड करके। वंस एम्परर अकबर वाज हैविंग अ कन्वर्सेशन विद हिज कॉटियर्स। देखो कॉटियर्स मतलब होता है दरबारी। कॉटियर्स मतलब होता है दरबारी, कन्वर्सेशन मतलब होता है बातचीत करना। बातचीत करना, है ना। देखो इम्पेरर मतलब होता है सम्राट, है ना। तो क्या लिखा हुआ है देख लीजिए आप। वंस, वंस यानी कि एक बार। वंस का मतलब होता है एक बार की बात है। एम्परर अगर अकबर यानी कि सम्राट अकबर वाज हैविंग अ कन्वर्सेशन, बातचीत कर रहा था। देखिए वाज लगा हुआ है, वाज के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। तो बातचीत कर रहा था, किससे कर रहा था, विद हिज कॉटियर्स मतलब अपने दरबारी से। हिज मतलब होता है अपने हो जाएगा क्योंकि ये पोजीशन आया है, तो अपने दरबारी से बातचीत कर रहा था। ही वॉज इन अ प्लेफुल मूड। देखो ही वॉज मतलब वह था, इन मैं, प्लेफुल मूड। प्लेफुल मूड का यानी का मतलब होता है चंचल दिमाग। प्लेफुल मूड का मतलब क्या होता है, चंचल मूड में, चंचल मूड में, है ना। तो वो जो था वो चंचल मूड में था। एंड और वांटेड टू टेस्ट, देखो वांटेड टू टेस्ट द विजडम ऑफ हिज मिनिस्टर्स। देखो मिनिस्टर का मतलब होता है मंत्री, मिनिस्टर्स जो आया है वो प्लुरल आया है। तो क्या लिखा हुआ है देखिए, वांटेड और चाहता था, टू टेस्ट मतलब परीक्षा लेना, द विजडम किसकी, बुद्धिमत्ता की, बुद्धि की, ऑफ हिज मिनिस्टर्स अपने मंत्रियों का। अपने मंत्रियों का जो है सो अपने मंत्रियों का बुद्धि की परीक्षा लेना चाहता था। सो इसलिए देखिए यहाँ वांटेड है, इसीलिए हमने पास्ट में किया, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इसीलिए मैं बोला क्या था, चाहता था। समझ में आया, यदि वांट रहता तो चाहता है। तो वो जो था वो परीक्षा लेना चाहता था, टेस्ट लेना चाहता था। सो इसलिए ही आस्क्ड, उसने पूछा, आई वांट टू नो, उसने पूछा या फिर कहा आई वांट टू नो। देखो वांट लगा हुआ है, मैं जानना चाहता हूँ। नो मतलब होता है जानना। तो मैं जानना चाहता हूँ हु इज द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन इन माई कोर्ट। देखो कोर्ट मतलब होता है दरबार, कोर्ट मतलब होता है दरबार। तो आई वांट टू नो मैं जानना चाहता हूँ, हु यानी कि कौन, इज द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन मतलब कौन जो है सो सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति है, इन माई कोर्ट मतलब मेरे दरबार में। Who do you think is the wisest among you all? देखो वाइज मतलब होता है बुद्धिमान, वाइजेस्ट मतलब जो है, देखो आप सभी को बता रहा हूँ ध्यान से देखिएगा। वाइज मतलब होता है बुद्धिमान, बुद्धि। वाइजर मतलब हो जाएगा उससे ज्यादा बुद्धि, और वाइजेस्ट, वाइजेस्ट मतलब हो जाएगा सबसे ज्यादा बुद्धि। देखो ये पॉजिटिव डिग्री है, ये कंपेरेटिव डिग्री है, ये सुपरलेटिव डिग्री होता है। जैसे होता है गुड, गुड मतलब क्या होता है, गुड मतलब आप सभी को पता है, गुड मतलब होता है अच्छा। बेटर में, इसी में बेटर लगा देंगे तो हो जाएगा उससे अच्छा, और इसी में बेस्ट लगा देंगे तो सबसे अच्छा। उसी प्रकार से वाइज मतलब होता है बुद्धिमान, लेकिन वाइजेस्ट मतलब हो जाएगा सबसे ज्यादा बुद्धिमान। तो इसमें क्या कहा गया है इस सेंटेंस में, हु मतलब कौन, डू यू थिंक आप क्या सोचते हैं, आपके अनुसार
क्या सोचते हैं, फिर आप क्या सोचते हैं, या फिर आपके अनुसार कौन है, हु मतलब कौन है, द वाइजेस्ट मतलब सबसे बुद्धिमान, एमोंग यू ऑल मतलब आप सभी के बीच। एमोंग मतलब होता है के बीच, तो आप सभी के बीच जो है सो सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन है आपके अनुसार, है ना। उसने पूछा अपने किससे, अपने कॉर्टियर्स से। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल द कॉर्टियर्स बिगेन टू फ्लाटर देमसेल्फ। देखो फ्लाटर मतलब होता है चापलूसी करना। क्या होता है, चापलूसी करना, है ना। देम सेल्फ मतलब होता है खुद की। देखो ऑल द कॉर्टियर्स मतलब सारे दरबारी ने बिगिन मतलब शुरू कर दिए। देखिए बिगिन मतलब होता है शुरू करना। बिगिन एक वर्ड है, आप सभी देखिएगा ध्यान से। बिगिन, बिगिन मतलब होता है शुरू करना, शुरू करना, है ना। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसका सेकंड फॉर्म होता है बिगेन, ई एन लग जाता है, और इसका थर्ड फॉर्म हो जाता है जो है सो बिगन, है ना। थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, बिगन, है ना। तो देखो, सॉरी ये बिगेन होता है, ये होता है। देखिए ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है। तो आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि यहाँ जो सेंटेंस आया है ये कौन सा टेंस का है। तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ये आपको सब्जेक्ट दिख रहा है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, तो ये सिंपल पास्ट टेंस का हो जाएगा। ऑल द कॉर्टियर्स मतलब सारे दरबारी, बिगेन मतलब शुरू कर दिए, टू फ्लाटर्ड मतलब चापलूसी करना, देमसेल्फ मतलब खुद की, ट्राइंग टू प्रूव मतलब सिद्ध करने की कोशिश में। ट्राई, ट्राई मतलब होता है कोशिश करना, तो प्रूफ मतलब होता है सिद्ध करना, तो सिद्ध करने की कोशिश में दियर इंटेलिजेंस मतलब अपनी बुद्धिमत्ता को, इंटेलिजेंस यानी कि अपनी बुद्धिमत्ता को सिद्ध करने में जो है सो सभी लोग चापलूसी करना शुरू कर दिए। ईच वन मतलब प्रत्येक, क्लेम्ड, देखो क्लेम मतलब होता है दावा करना, क्लेम्ड जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो सभी लोग ने क्लेम किए, दावा किए। क्या दावा किए, इसका मतलब लिख लीजिएगा, दावा करना। यहाँ हो जाएगा दावा किया, सभी ने दावा किया डेट की ही वॉज द वाइजेस्ट मतलब वह जो है सो सबसे बुद्धिमान था। फाइनली, फाइनली मतलब होता है अंततः, 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 या फिर अंत में, अंत में। अकबर टर्न टू बिरबल, देखो क्या लिखा हुआ है, अकबर टर्न टू बिरबल, अकबर जो है सो मुड़ा। टर्न मतलब क्या होता है, मुड़ा, मुड़ना, ये भी भाव की सेकंड फॉर्म है। तो अकबर जो है सो मुड़ा टू बिरबल, किसके तरफ, बिरबल की तरफ। हिज मोस्ट ट्रस्टेड एडवाइजर, देखो एडवाइजर मतलब होता है सलाहकार, एडवाइजर मतलब क्या हो जाएगा, सलाहकार। तो वो देखो क्या लिखा हुआ है, हिज मोस्ट ट्रस्टेड, ट्रस्टेड मतलब होता है भरोसेमंद। तो वह है अपने भरोसेमंद सलाहकार के तरफ, बिरबल की तरफ मुड़ा, एंड और आस्क्ड और पूछा, क्या पूछा, मुड़ा और पूछा, क्या पूछा, बिरबल वाट डू यू थिंक, बिरबल तुम क्या सोचते हो। देखो वाट डू यू थिंक तुम क्या सोचते हो, हु इज द वाइजेस्ट ऑल, देखो हु इज द वाइजेस्ट मतलब सबसे कौन, सबसे ज्यादा कौन बुद्धिमान है, ऑफ ऑल मतलब ये सारे में से, है ना। इसमें से सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन है। देखो नेक्स्ट लिखा हुआ है, बिरबल विद हिज उज्जवल विट एंड चार्म, देखो चार्म मतलब होता है आकर्षक, चार्म मतलब क्या होता है, आकर्षक। तो देखिए क्या है, विद, विद मतलब से, हिज उज्जवल, उज्जवल मतलब होता है सामान्य, विट मतलब बुद्धि से, उसने सामान्य ज्ञान से, सामान्य बुद्धि से, सामान्य दिमाग से, एंड चार्म और आकर्षक से रिप्लाइड मतलब जवाब दिया। क्या जवाब दिया, और मेजेस्टी मतलब होता है महाराज, क्या होता है महाराज। द वाइजेस्ट पर्सन इन योर कोर्ट, देखो द वाइजेस्ट पर्सन मतलब जो बुद्धिमान व्यक्ति, इन योर कोर्ट आपके दरबारी में, इज द वन मतलब वह है, हु यानी कि जो, हैज नेवर मेड अ मिस्टेक जो कभी गलती नहीं किया है। देखो क्या लिखा हुआ है कि जो है सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वह है आपके दरबार में जो गलती नहीं किया है ना। जो कभी नहीं, नेवर मतलब होता है कभी नहीं, जो जो कभी नहीं गलती किया है। मैं क्या, मिस्टेक मतलब होता है गलती करना, जो कभी नहीं गलती किया है वो आपके दरबार में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। अकबर वाज इंट्रिग्ड, देखो इंट्रिग्ड का मतलब क्या होता है, इंट्रिग्ड का मतलब होता है जिज्ञासा होना। तो अकबर वाज इंट्रिग्ड, अकबर को जिज्ञासा हुई, एंड और थॉट और सोचा, फॉर अ मोमेंट, देखो फॉर अ मोमेंट का मतलब होता है कुछ देर, छोटा सा पल। तो वह जो है सो सोचा, कितना देर तक, छोटा पल तक। ही देन आस्क्ड, देखो उसके बाद उसने कहा या फिर पूछा, बट बिरबल, बल्कि बिरबल,
एवरीवन मैक्स नॉइज। देखो क्या पूछा कि एवरीवन मतलब प्रत्येक जो होते हैं, सभी जो होते हैं, मैक्स मिस्टेक सभी जो है गलती करते हैं। सो इसलिए हु अमोंग अस कैन बी कॉल्ड फ्लॉलेस। देखो क्या कहा गया, फ्लॉलेस मतलब होता है दोष रहित। क्या होता है फ्लॉलेस मतलब होता है, फ्लॉलेस मतलब होता है दोष रहित, है ना। तो देखो क्या लिखा हुआ है, सो इसलिए हु अमंग अस मतलब हम में से कौन, कैन बी कॉल्ड मतलब किसे कहा जा, हम लोगों में से किसे कहा जा सकता है फ्लॉलेस मतलब दोष रहित। बीरबल ने कहा, अकबर ने कहा कि बीरबल जो है सभी लोग गलती करते हैं, इसलिए हम लोगों में से किसको कहा जा सकता है कि ये जो है सो दोष रहित है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट लिखा हुआ है बीरबल स्माइल्ड एंड सेड। देखो बीरबल मुस्कुराया, स्माइल मतलब होता है मुस्कुराना, स्माइल्ड जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो बीरबल जो है सो मुस्कुराया, एंड सेड और कहा, योर मैजेस्टी मतलब महाराज, द वाइजेस्ट पर्सन इज द वन हु लर्न्स फ्रॉम दियर मिस्टेक्स। देखो क्या लिखा हुआ है, देखो फिर से पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, और मैजेस्टी मतलब महाराज, द वाइजेस्ट पर्सन मतलब जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है, इज द वन मतलब वह है, हु जो लर्न्स फ्रॉम दियर मिस्टेक्स जो सीखता है अपने गलतियों से, इम्प्रूव्स जो इम्प्रूव करता है, जो सुधारता है, एंड नेवर रिपीट्स देम और कभी जो रिपीट नहीं करता है अपने गलतियों को। देखो क्या लिखा है, रिपीट मतलब होता है दोहराना, रिपीट मतलब क्या होता है दोहराना, तो जो कभी दोहराता नहीं है वह की फिफ्थ फॉर्म लगा है, यानी कि जो ये जो सेंटेंस हो जाएगा प्रेजेंट टेंस में हो जाएगा। तो जो कभी नहीं दोहराता है अपने गलतियों को, वो जो है सो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है, बीरबल ने कहा है अकबर से, है ना। नेक्स्ट लिखा हुआ देखिए, अकबर वाज इम्प्रेस्ड। देखो अकबर को प्रभावित किया गया बाय बीरबल्स आंसर। किसके द्वारा प्रभावित हुआ, बीरबल के आंसर के द्वारा वो जो है सो प्रभावित हुआ। ही रियलाइज्ड उसे एहसास हुआ, डेट कि विजडम इज नॉट अबाउट नेवर मेकिंग अ मिस्टेक। देखो गलती करने से जो है सो बुद्धिमत्ता नहीं, बल्कि अबाउट रिकॉग्नाइज उसके बारे में सोचने से, एंड लर्निंग फ्रॉम देम और उससे सीखने से। देखो गलती करने से बुद्धिमत्ता नहीं, बट यानी कि बल्कि अबाउट रिकॉग्नाइज मतलब उससे सीखने, रिकॉग्नाइज मतलब पहचानना होता है, सीखना, सॉरी सीखना बोल रहा हूँ। और अबाउट रिकॉग्नाइज उसको पहचानने से, गलती जो होती है उसको पहचानने से, एंड और लर्निंग, देखो लर्न मतलब होता है सीखना, तो और सीखने से, फ्रॉम देम मतलब उससे सीखने से जो है सो बुद्धिमत्ता होती है ना। उसको सीखने से बुद्धि होती है, बुद्धिमत्ता होती है। नेक्स्ट लिखा हुआ है, ही एडमायर्ड बीरबल्स क्विक थिंकिंग एंड डीप अंडरस्टैंडिंग। देखो क्या लिखा हुआ है, ही एडमायर्ड उसने सराहना किया या फिर उसने प्रशंसा किया, बीरबल्स क्विक थिंकिंग बीरबल की जो क्विक थिंकिंग यानी कि जो त्वरित सोच, त्वरित सोच का मतलब क्या होगा, जो तुरंत उसने सोचा, बीरबल ने तुरंत जो सोचा उसका जो है सो थिंकिंग उसका सोच को, एंड डीप अंडरस्टैंडिंग और गहरी समझ की जो है सो उसने प्रशंसा किया, किसने, अकबर ने, है ना, प्रशंसा किया। देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है, दिस स्टोरी टीचेज अस that wisdom comes from experience and the ability to learn from our errors। देखो क्या लिखा हुआ है, दिस स्टोरी टीचेज यस। देखो यह कहानी से, टीचेज मतलब सीखने को मिला, या फिर यह कहानी सिखाता है, यस यस मतलब हम लोगों को। देखो ये जो सेंटेंस आपको दिख रहा है ये आपको सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, और ये ऑब्जेक्ट है ना। तो इसका ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये कौन सा सेंटेंस है, ये जो हो जाएगा टेंस वो हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस का, किसका होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा। तो देखो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का हो जाएगा, तो क्या, दिस स्टोरी टीचेज अस, यह जो कहानी है वो सिखाता है, डेट की विजडम कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस, जो विजडम जो बुद्धि होती है, जो बुद्धिमत्ता होती है, कम्स मतलब आती है, फ्रॉम एक्सपीरियंस किससे आती है, अनुभव से, एंड द एबिलिटी और किस क्या क्षमता, टू लर्न सीखने से, फ्रॉम योर एरर्स, फ्रॉम आवर, आवर मतलब हमारे, एरर्स मतलब हमारे गलतियों से, जो है सो क्षमता और अनुभव जो है सो सीखने, अनुभव से जो है बुद्धि आती है, और क्षमता किससे आती है, अपने गलतियों से को सीखने से।
नेक्स्ट लिखा हुआ है ट्रू विजडम लाइज इन ग्रोथ एंड इम्प्रूवमेंट, नॉट इन परफेक्शन। देखो क्या लिखा हुआ है, ट्रू विजडम मतलब जो सच्चा ज्ञान होता है, सच्चा बुद्धि होता है, लाइस मतलब निहित है, इन ग्रोथ मतलब किसमें, विकास में। ग्रोथ मतलब क्या होता है, विकास। तो विकास में, एंड इम्प्रूवमेंट और सुधार में। जो सच्ची ज्ञान है वो निहित होता है किसमें, सुधार और विकास में, नॉट इन परफेक्शन, ना ही पूर्णता में। देखो परफेक्शन मतलब होता है पूर्णता। पूर्णता का क्या मतलब हो जाएगा, जो हर एक तरीके से, जो हर एक तरीके से सटीक हो, सही हो, उसमें कोई गलती नहीं हो, दोष रहित हो, उसको कहते हैं परफेक्शन। समझ में आया? तो दोस्त, मैं उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा, और इस स्टोरी से बहुत अच्छे चीज सीखने को मिला होगा कि गलती लोग करते हैं, लेकिन उससे जो है सो लोग बुरे नहीं होते हैं यदि वो उस गलती को दोबारा नहीं करते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति से एक गलती हो गया, तो वो गलती यदि वो दूसरे बार नहीं करेंगे तो वही व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं। और यदि वो व्यक्ति फिर से उसी गलती को करता है तो वही व्यक्ति के बारे में कहा गया कि वो बुद्धिमान नहीं है, है ना, या फिर वो बुद्धिमान नहीं होते हैं। तो दोस्त, आप सभी फटाफट बताइए कमेंट में कि ये स्टोरी आप सभी को कैसा लगा, और यदि ये स्टोरी से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मैं इसी प्रकार से रेगुलर नई स्टोरी, नई इंटरेस्टिंग स्टोरी लाता रहूंगा, और आप सभी के बीच इंग्लिश को, इंग्लिश का ग्रामर्स को, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशंस को, इंग्लिश के वर्ड्स को बताता रहूंगा, और आप सभी को इंग्लिश सीखने में सहायता करता रहूंगा। तो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम पर ज्वाइन होइए। मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पर आप जाइएगा, वहां सर्च कीजिएगा, क्या करेंगे, शिक्षा, शिक्षा मंथन बाय विकास सर। क्या सर्च करेंगे, शिक्षा मंथन बाय विकास सर सर्च करेंगे, आप वहां से ज्वाइन होइएगा, मैं इसका पीडीएफ वहां प्रोवाइड कर दूंगा। तो दोस्त, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए।